अगर आप पार्टनर को बार बार ऑनलाइन चेक करते हो, हमेशा ये जानने की कोशिश करते हो कि पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, यानी अगर आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। चाहे रिलेशनशिप की बात हो या फिर ब्रेकअप की, जब भी हम किसी इंसान के बारे में जानने की ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई बार तो बेवजह बिना किसी रीज़न के हम उनके लास्ट सीन चेक करते हैं। वो इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब ऑफलाइन जा रहे हैं, ये जानने की हमारी इच्छा होती है, जबकि इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन एक बात याद रखना, इस पूरी प्रोसेस में एक बात बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है आपका डिस्टर्ब होना। अगर आप किसी के बारे में जान रहे हो, किसी को बार बार जाकर ऑनलाइन चेक कर रहे हो, बहुत सीधी सी बात है, आप उतनी ही बार डिस्टर्ब होते रहोगे। ये आदत तो बहुत आसानी से लग जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे एक समय ऐसा था जहाँ पर हम इतना नहीं सोचते थे उस इंसान के बारे में, लेकिन हम जाकर अब चेक कर रहे हैं व्हाट्सएप पर कि वो कब ऑनलाइन आए थे, वो कितने दिन ऑनलाइन थे, वो कब ऑफलाइन हुए। ज़रूरत से ज़्यादा उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इस वजह से हम परेशान होते रहते हैं, हम डिस्टर्ब होते रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि आखिर इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हम क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो आप रिलेशनशिप में हो और फिर भी आपको एक आदत लग गई है बार बार पार्टनर को ऑनलाइन देखने की। अब इस वजह से क्या हुआ है ना, आपका डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरी बात, आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप को 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, लेकिन फिर भी आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि उस इंसान के ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ फोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, किसके साथ स्टेटस अपलोड कर रहे हैं और कहाँ घूमने जा रहे हैं। ये सारी बातें हम जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक आदत लग जाती है। अब यहाँ पे इमोशंस की बात आएंगी, यहाँ पे फीलिंग्स की बात आएंगी, यहाँ पे हैबिट की बात आएगी कि नहीं, हम तो उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए हम बार बार उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये देखने की कोशिश करते हैं। यह आदत अच्छी है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये आदत तो बिल्कुल अच्छी है क्योंकि हमें पता चलता है उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। चलो, शुरुआत में आपने देख लिया 1-2 बार कि वो इंसान कब ऑनलाइन आता है, कब ऑफलाइन जाता है, लेकिन इससे कुछ मिलेगा नहीं। हमारे मन में बेवजह शक आते रहेगा, बेवजह हम शक की नज़र से उस इंसान को देखने लगेंगे या फिर खुद ही डिस्टर्ब होते रहेंगे। यकीन करो, वीडियो एंड होने तक आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को स्टॉक कर रहे हो तो नो डाउट आपका डिस्टर्बेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते रहेगा। एक बहुत ही कड़वा एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ, ये बात सुनने के लिए आप तैयार हो जाओ। एक शराबी है, उसे शराब की आदत लग गई, वो नशे में रहता है 24 घंटे। जब उसे थोड़ा होश आया, वो जाके शराब पी लेता है। उसके पूरे बदन से बदबू आ रही है, वो आपके पास आता है, वो कहता है कि प्लीज़ 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 मुझे ऐसे बताओ कि मैं इस आदत को कैसे छोड़ सकता हूँ। आपने उसे खूब समझाया प्यार से। जैसे उसे होश आया, वो फिर से शराब पीकर आ गया और आपको वो बातें सुना रहा है कि ये आपको नहीं पता कैसे ये करते, ये शराब तो मेरी ज़िंदगी है, मुझे तो आदत लग गई। यानी कि हम 1-2 बार उस इंसान को प्यार से समझाएंगे और फिर उस इंसान को या तो समझाना छोड़ देंगे या फिर उल्टा सीधा बोलेंगे। अब यहाँ पे उस इंसान में और आप में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आई नो मैं आपको किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, बट ये एक सच्चाई है कि हम भी ऐसा ही करते हैं। हम 1-2 बार तो खुद को समझा देते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम ही परेशान हो रहे हैं, फिर भी बार बार उस इंसान को जाकर चेक करते हैं कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उसी के साथ शराबी भी तो वही कर रहा है, उसे भी तो आदत लग गई है। उस पर क्यों नहीं हमें कदर आती, उसकी वैल्यू क्यों नहीं करते हम? हमें तो हमारी फीलिंग्स की, हमारी हैबिट की वैल्यू है, लेकिन उसकी वैल्यू क्यों नहीं करते? उसे भी आदत लगी है और आपको भी आदत लगी है। बात आदत की हो रही है। आई नो मैं आपको बहुत ही गलत तरीके से कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये भी एक रियलिटी है। हम वो शराबी की कदर नहीं करेंगे, अरे देखो देखो कितना मासूम है, कर नहीं पा, हम तो उसे गाली देंगे, अब्यूज़ करेंगे, उसे मारेंगे। सोसाइटी में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। अब आपके मन में भी एक ऐसी ही जंग चल रही है कि आपने ये जो आदत लगा के रखी है, भले ये आदत केवल आपके अंदर ही है और आपके बीच में ही है,
10 लोगों को इस आदत के बारे में नहीं पता है, लेकिन ये आदत आपको अंदर ही अंदर उतना ही जलील कर रही है, उतना ही परेशान कर रही है जितना एक शराबी को एक सोसाइटी वाले करते हैं। आप भी अंदर से उतने ही परेशान हो। फर्क सिर्फ इतना है कि शराबी सारा दिन नशे में रहता है और आपको बार बार होश आता है, लेकिन होश में भी आप वही गलती करते हो। आदत एक दिन में नहीं लगी थी तो आदत एक दिन में कम भी नहीं होगी। मेरी इस बात को जितने जल्दी समझोगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत ध्यान से सुनना। रिलेशनशिप में रहना है या फिर अलग होना है, ब्रेकअप करना है, खुद पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब ना बहुत ही गहराई से समझाता हूँ। सबसे पहली बात, हम रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर के साथ आप एक रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप ना पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अब पार्टनर कब ऑनलाइन आ रहा है, कब ऑफलाइन जा रहा है, हमें यही लगा रहता है। हमने तो गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, 40 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, उनका रिप्लाई नहीं आया। उनकी गुड मॉर्निंग हो या ना हो, हमारी बैड मॉर्निंग ज़रूर हो जाती है देखकर। अब हम परेशान हो गए कि वो इग्नोर क्यों कर रहे हैं, वो क्यों हमें परेशान कर रहे हैं, वो क्यों हमारा रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ बिजी हो गए। प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। उन्होंने 1 घंटे के लिए इग्नोर कर दिया तो ऐसे नहीं कि आप परेशान होकर बैठ गए। इग्नोर करने का ये मतलब है कि वो 2 4 10 दिनों से आपसे अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हैं। शाम को अच्छे से बात होगी तो सुबह उन्होंने जानबूझकर इग्नोर नहीं किया था। या हो सकता है आप उनकी छोटी छोटी बातों को नोटिस कर रहे हो, जबकि छोटी छोटी बातों पे उनका ध्यान भी नहीं है। ये बातें भी रहती है। मैं जानता हूँ कि पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको इग्नोर ना करे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद को हर्ट मत करो। किसी को ऑनलाइन देखकर किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये 24 घंटे देख रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कितना डिस्टर्बेंस आ रहा है। लेकिन आप कहोगे नहीं, हमारा तो प्यार ही सच्चा है। अगर ऐसा ही सच्चा प्यार आपको करना है तो फिर करो। डिस्टर्ब हो रहे हो तो फिर क्यों खुद को बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हो। मैं कभी कभी ऐसा नहीं बोलना चाहता, बट ये एक सच्चाई है। हमने हमारी आदत ही बना के रखी है। हमें बस एक आदत लग गई है कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है हमें देखना है। वो इंसान नहीं देखता इतना जितना आप देखते हो। वो इंसान भी सोचता है आपके बारे में। 10 मिनट इग्नोर कर दिया तो आपके 10 घंटे खराब हो जाएंगे। ये प्यार है? ये कैसा प्यार है? अगर उसने थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया तो आप सारा दिन परेशान रहोगे। ये आपकी अटैचमेंट है, ये आपकी हैबिट है और इस पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब ना इस बात को भी आप समझो कि आप प्रोसेस पे यकीन करो। इग्नोर करने का ये मतलब है कि चलो ठीक है, आज 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, वो अच्छे से बात ही नहीं कर रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो छोटी छोटी बातों पे जज मत कर लो कि लेट रिप्लाई आया मतलब इग्नोर कर रहा है, जल्दी रिप्लाई आया मतलब अच्छे से बात कर रहा है। ये मत करो। रिलेशनशिप में हो, शांति से रहना सीखो, खुद को तकलीफ देकर मत रहो। रिलेशनशिप हैप्पीनेस के लिए होते हैं, रिलेशनशिप खुद को दुखी करने के लिए नहीं होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है ब्रेकअप की। ब्रेकअप हो गया, वो इंसान मूव ऑन कर रहा है, हमें सब दिख रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऑनलाइन कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, इसी साइकिल में फंसे हैं। हमारी ज़िंदगी में और बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ से हमें हैप्पीनेस मिल सकती है, लेकिन हम यही काम करेंगे जहाँ से हमें दुख मिले। मैं कह रहा हूँ कि आदत एक दिन में नहीं लगी थी तो एक दिन में नहीं कम होगी, लेकिन आपको शुरुआत तो करनी होगी। अब आप कहोगे नहीं, जब तक हम वीडियोस देखते हैं हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे वीडियोस देखना बंद कर देंगे, अभी अभी जैसे वीडियो ख़त्म होगी 10 मिनट में मेरी सारी बातें आप भूल जाओगे। वो शराबी वाला एग्जाम्पल आप भूल जाओगे, खुद की तकलीफ आप भूल जाओगे और जाकर चेक करोगे। अब कई लोग तो इस वीडियो को बीच में पॉज करके गए होंगे उनको एक बार चेक करने के लिए। अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस डाउनलोड करके रखते हैं। हमारी खुद की फ़ोन में क्या प्राइवेसी हम सब भूल गए। हमने एप्लीकेशंस डाउनलोड करके रखी कि वो जब ऑनलाइन आएंगे हमें मैसेज आ जाएगा, वो जब ऑफलाइन जाएंगे मैसेज आ जाएगा। ये क्या कर रहे हो? इतना स्टॉक करोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन में आपकी दुनिया चल रही है, जबकि वो हो सकता है गलती से ऑनलाइन आ गए और आपको मैसेज आ गया, अरे ऑनलाइन आ गया, किससे बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे। अगर ब्रेकअप हो गया है भैया जी या बहन जी या जो भी आप मुझे मानते हो, यकीन करो जितना स्टॉक करोगे उतना फंसोगे। एक दिन में आदत कम नहीं होगी। धीरे धीरे खुद को स्टेबल बनाओ, धीरे धीरे खुद को शांत करो। बार बार ऑनलाइन देखकर खुद को मत तड़पाओ। आदत एक दिन में नहीं जाएंगी, लेकिन अभी से शुरुआत करनी होगी। मन में अभी भी कोई सवाल है
तो मुझसे डायरेक्टली कॉल पर पूछिए। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मैसेज कर सकते हो 9834250097 पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।